आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुंडी गांव से मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद डार आप बच्चों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज हम नसर के हिस्से का आखिरी बाब पढ़ेंगे। इस बाब का नाम है बोर के लड्डू। बोर के लड्डू एक ड्रामा है जो लिखा है जो ड्रामा नूर मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने लिखा है। इस ड्रामा का असली मकसद ये है कि ये बावर कराया जाए कि दरख्तों की अहमियत कितनी है। दरख्तों के बगैर, पेड़ पौधों के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जब तक न हम पेड़ पौधों की रखवाली करेंगे तब तक हमारे जो ये लहलहाते खेत हमें नज़र आते हैं ये हमें नहीं मिलेंगे। इसी से जंगलात भी वजूद में आते हैं, इसी से पानी भी साल भर बहता रहता है और इसी से हमारी रोज़ी, खासकर जिस वादी में हम रहते हैं यहाँ रोज़ी रोटी का ये वाहिद ज़रिया भी है। इसलिए यहाँ मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने एक ड्रामा तहरीर करके हमें ये सिखाने की कोशिश की कि दरख्तों की अहमियत क्या है और इनकी अहमियत को उजागर करके हमें इन दरख्तों की या पेड़ पौधों की रखवाली करनी चाहिए। आपके सामने बोर के लड्डू का जो ड्रामा है, इस ड्रामा में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें किरदार एक लकड़हार है, एक किरदार है, एक बेवकूफ़ मर्द। लकड़हार जो एक बेवकूफ़ मर्द है और लकड़हार की बीवी ये इसमें दूसरा किरदार है, एक बदमिजाज औरत। लकड़हार भी एक बदमिजाज औरत थी और एक बूढ़ा भी इसमें, एक बूढ़ा। ये इसमें किरदार हैं। कहानी को ये इस ड्रामे को इस तरह शुरू करते हैं कि एक लकड़हार बहुत गरीब था। उसका रोज़ी रोटी यही था कि वो जंगल में जाकर बड़े बड़े दरख्तों को काटता था और उसी से अपनी रोज़ी रोटी कमाता था। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, मगर इन दरख्तों को काटने में उसकी बीवी का रोल भी बहुत आम था। इसलिए हमेशा अब ये लकड़हार सवेरे घर से निकल कर जंगल की राह लेता था और दिन भर वहाँ ये दरख्त काट कर बाद में उनको फरोख्त करता था। इस तरह उसकी रोज़ी रोटी भी चलती थी। एक बार वाक़ा ये हुआ, एक बहुत बड़ा दरख्त, लकड़हार ने एक बरगद का दरख्त था, उस पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने ये फ़ैसला किया कि मैं इसको अब काट डालूँगा। जो ही इसने अपना काम शुरू किया, यानी जो ही इसने अपनी कुल्हाड़ी इस दरख्त पर मारी तो एक डरावनी सी आवाज़ वहाँ से निकल गई। ये आवाज़ क्या थी? ये आवाज़ थी कि मुझे मत काटो, मैं आपको इनाम दूंगा। ये अल्फाज सुनकर, ये डरावनी अल्फाज सुनकर बहुत हद तक घबरा गया और काम दाम छोड़कर वो वहाँ से निकल पड़ा और घर की तरफ लौटा। जब बीवी ने उसको देखा तो वो बेहद गुस्से में आ गई। तो उसने लकड़हार से कहा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। ये कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त से डरावनी आवाज़ आएगी और ये भी वो कहेगा कि मुझे मत काटो, मैं आपको इनाम दूंगा। बहरहाल ये अभी ये
मियाँ बीवी कमरे में ये बातें कर रही थी कि दरवाजे पर बाहर से दस्तक की आवाज़ आई। जो ही दस्तक की आवाज़ आई तो उठे और दरवाज़ा खोला और एक बूढ़ा छोटे कद का बुजुर्ग आदमी दिखाया दिया। उसने मियाँ बीवी से कहा, जंगल का बादशाह हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, लकड़हारे से बहुत खुश हूँ, इसलिए इनाम देने के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई और तीनों जब बैठे तो उनसे उसने इस बुजुर्ग ने उनसे कहा कि वो तीन ख्वाहिशें करें, यानी तीन चीज़ों की तमन्ना करें, वो आप तमन्नाएं आपकी पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि जब इंसान को मुफलिसी आती है तो सबसे पहले उसकी अक्ल ही ख़त्म हो जाती है। तो यही हाल इस लकड़हारे का था, इस बेचारे का यह हाल था। उसने कहा, पहली उसने ख्वाहिश ये जाहिर की कि मुझे एक गरम सा लड्डू मिले। ये उसकी ख्वाहिश करनी ही थी कि एक गरम लड्डू उसके सामने हाजिर हो गया। और उसने जो ही उससे खाने की कोशिश की तो बीवी ने उसको थप्पड़ मारने या खींचने की, अपनी तरफ छीनने की कोशिश की। तो जब इन दोनों के दरमियान इस लड्डू पर यह हो गया, पहली ख्वाहिश हो गई, तो इस मर्द ने, इस लकड़हार ने दूसरी ख्वाहिश की कि ये लड्डू इसके नाक में चिपक जाए। उसकी ख्वाहिश ही थी कि लड्डू उसकी नाक में चिपक गया। अब कितनी ख्वाहिशें हो गई? दो। जब दो ख्वाहिशें हो गई तो अब ये बीवी उसकी ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये लड्डू मेरी नाक से निकल जाए या बाहर आ जाए। अब मजबूर होकर इस लकड़हार को अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश जो थी वो क्या थी कि ये कहे कि ये नाक से हट जाए ये लड्डू। तो जो ही उसने ख्वाहिश की कि ये उसकी बीवी से ये लड्डू निकल जाए तो एकदम वो लड्डू बाहर आ गया। इस तरह किस शख्स ने इस लकड़हार ने तीनों अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्नाएं उसे कहने के लिए कहा था, इस बुजुर्ग आदमी ने तीनों ख्वाहिशें पूरी की, मगर वो सारी की सारी उसकी ज़िंदगी में कोई काम या बिल्कुल उसकी ज़िंदगी में कारआमद साबित नहीं हुई। ये क्यों हुआ? शायद ये लकड़हार जो था ये बहुत बड़ा नादान था, और जो उसकी बीवी थी वो भी एक बदमिजाज औरत थी। और इन तीनों पर जो ये ड्रामा मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने तहरीर किया है, हमारे सामने उसने ये एक पैगाम रखा है कि जंगल को बचाओ और जंगल के बचाव से हमारी ज़िंदगी यहाँ कायम व दायम है। मशहूर कश्मीरी सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अन पोश तेली येले वन पोश, अन पोश तेली येले वन पोश। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये इसका जो सरसरी एक खुलासा आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ आप गौर से सुनेंगे, जहन नशीन करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको इसके सवाल भी दूँगा। बाकी बस।